हेलो दोस्तों, आज यहाँ पे हम एसएससी सीजीएल टियर 1 का टेक्स्ट बुक का यहाँ पर टेस्ट नंबर 16 को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम अटेम्प्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो है स्टार्ट नाउ का ऑप्शन होगा, क्लिक कर देते हैं और फिर यहाँ पर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन होगा, क्लिक कर देना है, क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। पेन पेपर हमारा रेडी है। तो पहला क्वेश्चन है T + M, M is sisters of T। ठीक है, तो पहले रिलेशन है A # J, दैट मीन्स M इज हस्बैंड ऑफ T। तो A इज हस्बैंड ऑफ T, A इज हस्बैंड ऑफ J, A इज हस्बैंड ऑफ J। फिर @ का मतलब यहाँ पर है M इज सन ऑफ T। तो J इज क्या @ M इज सन ऑफ T, तो K इज सन ऑफ J, K इज सन ऑफ J। प्लस का मतलब यहाँ पे M इज सिस्टर ऑफ T, तो K इज सिस्टर्स ऑफ R। K प्लस का है तो M इज सिस्टर्स ऑफ T, तो R इज सिस्टर ऑफ K एंड G इज सिस्टर्स ऑफ R। देन हाउ G रिलेटेड टू J, तो हाउ G तो बेटी है, दैट मीन्स डॉटर यानी बेटी है। इसके बाद कौन सा बॉक्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा नहीं बन सकता है, तो याद रखो। देखो तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 5H साथ में आएगा, 4 7 साथ में आएगा और 3 2 इसके अपोजिट में सब है। तो H27 ये फॉर्म हो रहा है, 5 3 2 ये नहीं फॉर्म हो रहा है। तो बोला दैट कैन नॉट बी फॉर्म ना, बॉक्स कैन नॉट बी फॉर्म, ठीक है, तो ये नहीं बन सकता है। आगे है ORBGWS ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ NOPQRSTUVWXYZ। ओ के बाद O का G से रिलेशन क्या है, O का और G से रिलेशन कितने का अंतर है, तो देखेंगे 3 7 का अंतर है। R और W में कितना का अंतर है, R और W में अंतर है तुम्हारा 4 का, और B और S में कुछ रिलेशन है, या BS, ठीक है, इसको छोड़ के आगे निकल जाए क्या, अभी निकल जाएगा। ALI ऐसा करके है, तो A और L है, ET है, तो AEI, तो A के बाद E 3 का, E 3 के बाद I और B के बाद H है, यानी B से 3 BF, ठीक है, यानी कि B के बाद F होना चाहिए और F के बाद यहाँ पे K होगा, ये नहीं हो रहा है। R के बाद भी E बनेगा और B के बाद Z होगा, तो ये बन सकता है। P के बाद T ये बन रहा है, T के बाद X भी आ रहा है क्या, ये भी बन रहा है, और H के बाद P, H के बाद P HBFG हो गया। H के बाद P कितना पे रिलेशन बढ़ रहा है, देखो H के बाद P 3 4 5 6 7 का अंतर होगा। S के बाद B, S के बाद देखो 3 4 5 6 7 ये नहीं होगा, और A के बाद I ये भी नहीं होगा क्या, 3 4 5 6 7, A के बाद I बन रहा है, H के बाद L, H के बाद L, L के बाद P, L के बाद P बन रहा है, M के बाद U, तो 3 4 5 6 ये बन रहा है, और B के बाद J, तो B के बाद J कितना का अंतर है देखो, तो 4 3 7, और U के बाद C, तो 3 4 5 6 7 ये भी बन रहा है। तो P के बाद X देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको छोड़ के निकलेंगे, बनेगा। फिर यहाँ 4 है, 5 है, फिर 4 है, फिर ये 5, तो यहाँ पे फिर 4 आएगा, यहाँ पे 4 बिंदु था तो 5 बिंदु आएगा, 5 में से 4 को रंगेंगे, ठीक है। चलो इन द सिलेक्शन सिलेक्ट द ऑड वन, तो कौन सा ऑड वन है, तो ऑड वन की अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे दो है सर, ये 2 साथ तीनों साथ में है, यहाँ पे देखो ये 2 साथ में एक अलग है, ये 2 साथ में ये एक अलग है, ये 2 साथ में ये एक अलग है, तो ये अलग लग रहा है कि तीनों साथ में एक लाइन से दिया है। यहाँ कुछ ना कुछ गैप है, यहाँ पे एक गैप है, यहाँ भी एक गैप है, यहाँ भी एक गैप, इसमें गैप नहीं, इसके चलते मार रहे हैं। 111 106 113, तो बताओ कितना होगा, तो 113 में 2 जोड़ा, फिर ये 2 जोड़ा, फिर ये 2 जोड़ा, 106 में से 4 घटाएगा, फिर 4 घटाएगा, तो 98 आना चाहिए, ठीक है। 106 2, ठीक है। अ पर्सन फ्रॉम होम पोजिशन मूव 7 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, 7 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। देन टर्न्स राइट्स घूमेगा 8 किलोमीटर, अगेन टर्न्स राइट एंड मूव 7 किलोमीटर, अगेन टर्न्स राइट एंड मूव 3 किलोमीटर। सो हाउ फार इज फ्रॉम द होम, तो 5 किलोमीटर दूर है अपने घर से।
फिर यहाँ पे कटिंग किया है तो ये कटिंग बनेगा, ठीक है, तो हो गया। यहाँ पे सर्कल है, यहाँ स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर फिर सर्कल, यही ऑप्शन बच रहा है और कोई ऑप्शन आएगा भी नहीं, ठीक है। चलो फिर मोस्ट सूट और ट्राउज़र, तो मोस्ट सूट्स और ट्राउज़र यानी कि बहुत सारे सूट जो हैं, अधिकांश सूट पतलून हैं, तो अधिकांश सूट क्या पतलून है, और कुछ कमीज टाई हैं, तो कुछ कमीज क्या है, कुछ कमीज टाई है, ठीक है। और सभी सूटकेस घड़ियाँ हैं, तो सभी पतलून सूट हैं, कोई भी नहीं कह सकते ना, सभी पतलून, कुछ कमीज सूटकेस हैं, कुछ कमीज सूटकेस हैं नहीं कह सकते हैं, और कुछ कमीज घड़ियाँ नहीं हैं, तो कुछ कमीज घड़ियाँ नहीं हैं, तो सभी पतलून सूट हैं। तो हाँ, एक हो सकता है या तो 3 हो सकता है, 1 या 3 हो सकता है। फिर यहाँ पे इंग्लिश के डिक्शनरी के साथ बताना है, तो बी यू सब में आ रहा है, उसके बाद क्या एन आ रहा है, फिर आर आ रहा है, तो पी क्यू एन पहले आता है, यानी कौन सा लास्ट में आना चाहिए, 2 लास्ट में आना चाहिए, 3 ऑप्शन में ऐसा है, यानी 4 और 5 पहले आएगा, ये कंफर्म हो गया, 4 और 5 पहले आएगा, लास्ट में 2 है, हमको 1 और 3 में कंफर्म करना है। 1 में एन हो गया, यहाँ भी एन है, तो डी पहले आएगा, तो 3 के बाद 1 आएगा, फिर 3 के बाद 45 312 एक ही ऑप्शन है। फिर इनपुट को अगर ऐसा लिखा गया, आई को एस लिखा है, INPUT, इसको लिखे हैं STOMH, तो बताओ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आई को एच से रिलेशन जा सकता है क्या, एकदम जाएगा -1 में, टी का -1 में, एन का NM माइनस में है, यू और TU और OP, यानी कि माइनस चलाता है, SOLVE, एस के बाद माइनस करेंगे तो आर लास्ट में आना चाहिए, आर लास्ट में एक ही ऑप्शन में जो आर आ जाएगा। फिर 119 से 7 है, तो पहले तो लग रहा भागा ही देना पड़ेगा, हमको 8 लाना है, तो 119 भागे 7 प्लस 63 माइनस 24 इंटू 3 बराबर 8 आ रहा है। तो 7 को कितना बार में काटेंगे, 7 एकम 7, 7 से 49 और 24 थी 72, तो 72 तो घटा ही देंगे, तो कितना आ जाएगा 9, तो बचा -9 और 17, तो 9 8 17 होता, तो पहला ऑप्शन से निकल के आ गया, ठीक है। अगला यहाँ पर है, देखो कौन सा फिगर आएगा आगे, ठीक है। यहाँ पे था, ये यहाँ पे आया, ये बीच में आया, फिर इसको आगे हल्का बढ़ाया, यानी कि एक प्लेस आगे बढ़ा रहे हैं, एक प्लेस फिर इसको आगे बढ़ा दिए, फिर ये यहाँ पर ख़त्म हुआ, फिर इसको लाएँ, ये सीधा ही रहा, तो बीच में सीधा आ जाएगा, ये सीधा उल्टा, तो सीधा हो जाएगा, तो फिर वही ऑप्शन आ जाएगा जो रिपीट ये वाला बीच में आ जाएगा, और ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कोरियोग्राफर बैलेट, दैट मीन्स कोरियोग्राफर बैले डांस कराना, नाटककार क्या कराएगा, तो कोरियोग्राफर क्या करता है, बैले डांस सिखा सकता है, तो ड्रामिस्ट क्या करवा सकता है, प्ले करवा सकता है। सी के बाद ई, डी हो गया ई, सी के बाद ई, और ई के बाद यहाँ पर जी, और जी के बाद आई हो सकता है, एकदम आएगा, तो आंसर जी से स्टार्ट होगा। यू के बाद एस होगा, यानी कि -1, और एस के बाद एक माइनस में आएगा तो क्यू, जी के बाद क्यू होगा, एक ही ऑप्शन में जी के बाद क्यू है, आंसर हो जाएगा। 289 121 154, तो 9 2 11 ऐसा तो होगा नहीं, और 121 से तो कटने वाला है नहीं ना, तो पहले तो भागा तो जाएगा नहीं, तो कितना लाना है, कुछ ऐसा करके है, तो वैल्यू पुट कर दें क्या, वैल्यू पुट कर दें तो कुछ आएगा क्या, 121 का कुछ है, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है, तो लास्ट ऑप्शन ले लेते हैं क्या, लास्ट ऑप्शन भी नहीं लेंगे, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। तो 289 प्लस 121 माइनस 154 इज इक्वल टू 307 माइनस 34 इंटू 3 डिवीजन बाई 2, ठीक है। 17 दूनी 34, 17 × 51 और 51 घटा देंगे, तो 6 लाख यूनिट होना चाहिए। देख लेते हैं, 121 को जोड़ लेते हैं, तो 9 1 10, हाँ 8 1 9 2 11 11 410 में 154 चला जाएगा, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, ये 10 हो गया, 5 और 356, तो यहाँ पर आ रहा है क्या, 5 लिया 10 लिया 256, कितना हो गया 256 हो रहा है ये क्या, ठीक है 256 तो हो गया, तो ऑप्शन थर्ड से बन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। विज़न को लिखा गया VISION, यानी उल्टा किया, येलो है तो YELLOW, तो ये आंसर आ जाएगा VISION, तो COLORU, चलो ठीक है। फिर यहाँ पे बताना है कौन सा फिगर आएगा, जब इधर पी रखे हैं आईना उधर रखेंगे तो H ऐसे ही बनेगा, इधर आके H इधर आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन ऐसा लग रहा है, क्योंकि H ऐसे कैपिटल H है,
एच इधर आ जाएगा, एक ही ऑप्शन ऐसा रहा, कोई है नहीं तो मार देते हैं। आर के बाद एम है, उसके बाद जी और एम है। आर एम, देखो ऐसा तो नहीं, इसके बाद है तो इसको हम लिखेंगे आर एम डैश जी डैश एम डबल डैश आर डैश टी जी डैश एम टी डैश 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि इसका मतलब है कि आर एम टी जी बन गया क्या, आर एम टी जी आर एम टी जी आर एम टी जी। तो टी आर टी जी पहला ऑप्शन आएगा। टी आर टी जी कहीं दिख रहा है क्या, टी आर टी जी यहाँ है, टी आर टी जी कहीं और है नहीं, टी आर टी जी है नहीं, चलो आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं आर टी जी टी आर टी जी, फिर यहाँ पे एम, फिर यहाँ पे हो जाएगा आर एम टी जी, फिर लास्ट में आर जी भी आएगा। चलो आंसर हो जाएगा, टाइम नहीं लगाना था इसमें। फिर बोलता है ए परसेंटेज दिस, तो ए परसेंट का मतलब ए इज सिस्टर्स ऑफ बी, ए इज सिस्टर्स ऑफ जी, ए इज सिस्टर ऑफ जी, ए सिस्टर ऑफ जी। एंड का मतलब होता है ए इज डॉटर ऑफ बी, तो जी इज डॉटर ऑफ एच, जी इज डॉटर ऑफ एच। उसके बाद है हैश टैग ए इज वाइफ ऑफ बी, तो एच इज़ वाइफ ऑफ किसकी, बी का, तो बी प्लस में हो गया, लड़का है। एट द रेट ए इज़ फादर ऑफ बी, तो बी इज़ फादर ऑफ जेड, बी इज़ फादर ऑफ जेड, ठीक है। तो हाउ एच रिलेटेड टू एम, तो एम से रिलेशन परसेंटेज का मतलब ए सिस्टर्स ऑफ बी, तो जेड सिस्टर्स ऑफ एम, जेड सिस्टर्स ऑफ एम। तो हाउ एच रिलेटेड टू एम, मदर। चलो इसके बाद यहाँ पे आर ई डी, रेड को लिखा जी एच यू, तो आर ई डी इसको लिखेंगे जी एच यू। देखो आर के बाद में यू कितना डिफरेंस हो रहा है, आर के बाद +2 में, डी के बाद जी +2 में आता है, और ई के बाद एच में आता है +2 में। तो पी आई एन के डबल करेंगे पी से हम क्या कर रहे हैं, जी एच, देखो डी है प्लस में किया ना, तो पी पहले होगा, तो पी से प्लस जाएंगे एस, एन से कहाँ से स्टार्ट होगा, एस कहाँ आएगा, लास्ट में। ऑप्शन एक ही एस है जिसमें लास्ट में आ रहा है, और के के बाद यहाँ पर देखेंगे तो एन आएगा। चलो आंसर ही हो गया। अगला मिशन को देखो एम आई यहाँ पे MIISSON, फिर देखो ऑर्गेनिक है ना, OR, तो ORGANIC, तो कुछ क्या किया इसमें है एम, देखो MI डबल एस को ही रहने दिया, और ION इसको भी सही रहने दिया, यानी कि चौथा नंबर को ला दिया। तो चौथा नंबर यहाँ पर क्या ए है, चौथा नंबर ए है, या हो सकता है फोनोइक्स, देखो ORGANIC, तो फिनोइक्स नहीं बन रहा है, PHON। तो आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा, लास्ट का 2 डिजिट देखिए, लास्ट का 2 डिजिट देखो तो यहीं से लग रहा है PH, यही का ऑप्शन लग रहा है PH। फिर यहाँ पे लास्ट में जो IX है तो उसको उल्टा कर दिया, यही एक ऑप्शन बन रहा है। फिर आता है लास्ट में, उसको देख लेंगे, टाइम बच जाएगा तो देख लेंगे, ऐसे मारेंगे सही। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है मीनिंगफुल एंड करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से, MEMNL, तो पहले क्या आता है, देखो M लिखेंगे, N लिखेंगे, L लिखेंगे, L लिखेंगे, फिर M लिखेंगे। तो पहले क्या आता है, M आता है कि पहले L आता है, तो पहले L आता है, तो L वाला पहले आएगा। और L में क्या 2/3 और 4, ठीक है, 3 और 4 में पहले कौन आएगा, LA, फिर आ रहा है, फिर M आ रहा है, यानी 3 पहले आएगा, फिर 4 बाद में आएगा। हाँ देखो MELA, फिर N आ रहा है, और यहाँ M आ रहा है, तो पहले M आता है तब N आता है ना। हाँ तो 3 और 4 यही का ऑप्शन बच रहा है, निकाल दो आगे। फिर 25 है, 115 है, 214, 322, 565, 700। तो 25 को कितना बार गुना करेगा, जो इतना आएगा, इतना कुछ तो है नहीं। तो 25 का स्क्वायर 225, नहीं ऐसा भी नहीं है। अंतर देख लेते हैं, कुछ निकल जाए क्या, अंतर से कुछ आ जाए। तो 25 115 बढ़ ही रहा है, नंबर में बढ़ेगा ही। 322, अरे यार पेन चल, 312 डैश 565 और 700। देखो कितना का अंतर जाएगा, 115 और 25 में कितना का अंतर है, 0 और 9, कितना का अंतर है, 90 का। 214 और 115 में कितना का अंतर है, 14, तो 14 हो गया ना, 9 का, और 10 हो गया, 9, 99 का अंतर हो गया। फिर 322 में और 214 में अंतर कितना आ जाएगा, 12, 8, 0, 108 आ गया। यानी कितना का अंतर देख रहे हैं, तो 9 का प्लस, यहाँ भी 9 का प्लस, यहाँ भी 9 का प्लस, तो 117 हो जाएगा, और 322 जोड़ देंगे, फिर 7 2 9 2 1 3 3 1 4, 439। चलो आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद द मैटर्स इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन डील करेगा, द स्टेट एंड लोकल नहीं, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी जीरो फॉर अ बॉडी व्हाइल इट इज इन मोशन,
विच ऑफ द फ्लोइंग क्वान्टिटीज कैन बी जीरो फॉर अ बडी वाइल इट इज़ अ मोशन, वाइल इट इज़ इन मोशन, मोशन में होने के बावजूद भी कैन बी जीरो, जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर, हाँ तो v माइनस यू इक्वल टू होता है तो मोशन में है फिर भी जीरो हो सकता है। द फूड पाइप थ्रू विच स्टमक, उसको ऑसोफेगस कहते हैं, तो हो जाएगा। ग्रोइंग ऑफ 2 or more crops simultaneously on the same field in different pattern is known as, तो मिक्स फार्मिंग कहते हैं क्या, मिक्स इंटरक्रॉपिंग तो कहेंगे ना, एक साथ काम करते हैं तो मिक्स फार्मिंग होता है। 2 or more crops का मतलब क्या हो गया, मिक्स फार्मिंग कहलाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग मतलब फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन है, तो भाई इंडिया का पूछा तो बंगाल गजेट होता है। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड इज इक्वल्ड वेव, नहीं ऑक्सीलेशन, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन की बात करता है, अगर टन 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 करता है तो एफ इजकल टू क्या था 1/t, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t होता है एक फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे बोल रहा है कि ऑक्सीलेशन के बारे में पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब वही ना होता है, फ्रीक्वेंसी तो ऐसे से जो बनता है, तो एम्पलीट्यूड होगा क्या, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड, ऐसा पर सेकेंड की जब बात करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, पर सेकेंड, अगर पर सेकेंड की जब बात करते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी एफ इजकल टू 1/t होता है। कन्फ्यूज़न है टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी में। द डैश इज द फाइनल अथॉरिटी मेकिंग लॉज इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डैश द फाइनल अथॉरिटी ऑफ मेकिंग, द प्रेसिडेंट जो फाइनल अथॉरिटी होता है, जो साइन करता है तभी कानून बनता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो किससे संबंधित है, एजुकेशन से रिलेटेड भी है, और एक तुम्हारा चार्ल्स वुड डिस्पैच है, चार्ल्स वुड डिस्पैच एजुकेशन से, ट्रेड से भी रिलेटेड एक वुड डिस्पैच है। विच ऑफ द फ्लोइंग सेलिब्रेट सिंधी कम्युनिटी, कौन सा इसमें सिंधी कम्युनिटी द्वारा फेस्टिवल मनाया जाता है, चालीहा साहिब, नहीं पता, चालीहा सिंधी, तो चालीहा साहिब नहीं हो सकता, ज्ञान पंचमी या बेहादी खलम फेस्टिवल, बेहादी कालम, तो हो सकता है लास्ट लिखने मारेंगे नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग हड़प्पन टाउन्स आर लोकेटेड इन गुजरात, धोलावीरा एंड लोथल, ठीक है, मेहरगढ़ मध्य प्रदेश, मेहरगढ़ तो नहीं जाएगा, राखीगढ़ी नहीं जाएगा, कोल्डिहावा यूपी में शायद है, धोलावीरा एंड लोथल। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू पुल ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड, तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स तो फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। इन रिस्पॉन्स टू पुल ऑफ ग्रेविटी, अच्छा ग्रेविटी से पूछ रहा है तो जियोट्रोपिज्म होगा ना, फोटोट्रोपिज्म सूरज की रोशनी के हिसाब से होता है, तो जियोट्रोपिज्म होगा तुम्हारा ज़मीन से रिलेटेड होगा, और केमो तो केमिकल्स के हिसाब से, हाइड्रो पानी के हिसाब से इसलिए जाएगा। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ आर प्रोवाइडेड अंडर द प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, 200 यूनिट या 300 यूनिट होना चाहिए था, ध्यान नहीं है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू एटमॉस्फेरिक मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज, क्या बोल रहा है कितना हीट हमें चाहिए सॉलिड को हमको मेल्टिंग पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो लेटेंट हीट वेपराइजेशन होता है, लेटेंट हीट फ्यूजन, लेटेंट हीट चाहिए सॉलिड टू द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो क्या चाहिए हमको फ्यूजन चाहिए होगा, लेटेंट हीट फ्यूजन, तभी ना होगा, वेपराइजेशन में वेपर बन जाएगा, वो तो चाहिए नहीं, कंडेंसेशन होगा नहीं। द इंडियन क्लासिकल डांस दैट इज बिलोंग टू लखनऊ घराना, कथक मारेंगे और क्या मारेंगे। इन विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स हीडर एसोसिएटेड, हेडर, हेडर किससे संबंधित है, तो क्रिकेट में तो कभी नहीं सुने हैं, फुटबॉल हेडर, हेडर एक गेम्स टर्म हेडर, हेड से मारने वाला हेडर पता नहीं। अकॉर्डिंग टू नेशनल वाटर वेज लेंथ ऑफ इलाहाबाद में कितना है, तो 1620 किलोमीटर शायद है, सबसे लंबा भी यही है ना, इसीलिए। कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया था, हु इज द ऑथर ऑफ, नहीं पता, कमला देवी चट्टोपाध्याय, तो ऐसे रामचंद्र गुहा में हो सकता है, उदयन ए और बी में कंफर्म नहीं है। द वास्ट म्यूडो इन द हाई एलिवेशन रेंज ऑफ द हिमालय कोल्ड, क्या बोलता है म्यूडोस मतलब हिमालय के उच्चावच श्रेणी में विशाल घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, बुग्याल कहेंगे, और क्या कहेंगे, बुग्याल ही तो कहेंगे ना, और क्या है, हरे घास के मैदान तो कहेंगे नहीं, बुग्याल तुक्का मार रहे हैं, मारू भाबर तो नहीं था, उसके लिए याद था, कन्फर्म है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, टू सिग्निफाई द अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एक स्टैम्प रिलीज किया गया था, दिस स्टैम्प वाज इंटाइटल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन 1918, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात है ना, तो वही तो देंगे, और क्या देंगे, व्हीट रेवोल्यूशन तो होगा नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन मार दे रहे हैं 1967-66 में तो हुआ था, तुक्का लगा रहे हैं। महात्मा गांधी 100 दिनों का मिलता है, मनरेगा में 100 दिनों तक एम्प्लॉयमेंट का गारंटी है। आर्टिकल 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है।
ब्रिटेन वुड्स की बात है, IMF और IBRD है, कहीं पे IMF IBRD वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड विजिलेंस कमिश्नर इन द CBC इन फरवरी 2024। तो देखो CBC का हम याद किए थे, लेकिन फरवरी 2024 में पूछ रहा है, हम याद किए थे क्या, वास्तव में बहुत मेहनत करना पड़ता है विजिलेंस करने के लिए, तो हम ऐसा याद किया था। अब इसी को मार दे रहे हैं, अब हो सकता है फरवरी 24 में चेंज हो गया होगा, तो फिर कहना मुश्किल है। हु अपॉइंटेड विजिलेंस कमीशन, ये पहले था, अभी क्या है पता नहीं, छोड़ देने मारेंगे। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और क्या कहेंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एज पर कैलकुलेशन ऑफ 2011-12 द पॉवर्टी लाइन फॉर पर्सन ऑफ रूरल इंडिया नॉट अर्बन, तो रूरल इंडिया पूछ रहा पर मंथ कितना होगा, तो 27 रुपये शायद होता है एक महीना का, और उसको 810 रुपये के आसपास कोई वैल्यू है, 816 है। तो 816 रुपये हम जा सकते हैं लेके, क्योंकि 37 रुपये हमारा उसका है अर्बन का, तो 47 को 7 21 7 21 3 3 9 11 1110 रुपये लगभग वहाँ चल जाता है। तो 816 रुपये तुक्का ले रहे हैं, तुक्का तो नहीं है, 752 और 816 में कन्फ्यूजन है, इसको लेके चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या 0.07 7.5 का मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा, मैथ को लास्ट में कर लें क्या, छोड़ो अभी। यहाँ पे बोला ग्रामेटिकल एरर, द कंपनी इंट्रोड्यूस अ न्यू रेंज ऑफ eco friendly biodegradable packaging solution that are not only more suitable that are not only more suitable but also equally more cost effective than their previous material, but also equally more important, more cost effective than previous material. The company introduced a new range of electro-friendly biodegradable packaging solution that was not only more suitable, that are not only more, तो only more के शायद हमको यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है, देख लें, that are not only sustainable, more sustainable, पता नहीं। A formal resignation and renunciation of power, क्या कहेंगे, फॉर्मल रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मल रेजिग्नेशन और रिनाउंसिएशन ऑफ पावर को छोड़ एब्डिकेशन को मान लेते हैं। इट टुक 7 years फॉर हर इज टू शेक अप हिज माइग्रेन, टू शेक आउट हिज माइग्रेन 7 साल लगे हरिस को, टू शेक डाउन हिज माइग्रेन, टू शेक ऑफ हिज माइग्रेन, तो छोड़ो। ही वॉज अ पीयर, तो इससे इन्होंने पूछा पीयर का मतलब क्या होता है, कंपेनियन होता है ना, तो ही वॉज अ पीयर ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन, कंपेनियन ऑफ द, ही वॉज पॉलिटिकली वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड, तो कंपेनियन होता है साथ में, और क्या हो सकता है। फॉर्म एट द माउथ मतलब फॉर्म एट द माउथ, टू बी इनराज एंड शो इट विथ ऑल एंथुजियाज्म, टू गेट समवन ड्रंक, नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ अदर, नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ अदर, फॉर्म एट द माउथ, मुंह में फॉर्म भर देना, ऐसा कुछ होगा, दूसरे का फॉर्म, नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ अदर, यानी दूसरे का नहीं लेना, दूसरे का आइडियाज़ को नहीं लेना, उसके मुंह में भर दो, बोल नहीं दो क्या बोलना चाहता है। एंटोनिम प्लाउजिबल, यानी प्लाउजिबल का मतलब क्या होगा, देखेंगे कोहेरेंट, अटेनेबल, परज्यूजेसिव और इनकंसीवेबल। कोहेरेंट होना, अटेनेबल, देखो 3 वर्ड पॉजिटिव या निगेटिव, तो आंसर ये जाना चाहिए था, पर मारेंगे नहीं। और फिर ग्रामेटिकल एरर है, ईच ऑफ द इंजीनियर्स has submitted their report on the project, but it has been noted that not all of them include detailed analysis of the potential risk involved, or each of the engineers had submitted होना चाहिए था ना, सिंगुलर है ना, तो had submitted the report on the project, had submitted यहाँ से होना चाहिए था, had के लिए यहाँ पे मार सकते हैं क्या, ले लेते हैं। I met Mr. Kapoor last month और he agreed to be my sponsor so that I could join the synonym के मतलब होता है कि he agreed to me my entrepreneur, ठीक है। फिर यहाँ पर ग्रामेटिकल रिसर्च implications on future study in the field of biotechnology are profound, potentially influencing a wide range of practical applications. The research implication on future studies, रिसर्च का इम्प्लीकेशन फ्यूचर स्टडी में इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर प्रोफाउंड, पोटेंशियली इन्फ्लुएंसिंग वाइड रेंज ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन।
द रिसर्च इम्प्लीकेशन ऑन फ्यूचर ऑफ फ्यूचर स्टडीज़, द रिसर्च इम्प्लीकेशन ऑफ फ्यूचर स्टडीज़ पता नहीं कर पा रहे हैं। फिर एक्टिव पैसिव वॉइस का है, तो कौन सा इसमें है बेस्ट एक्सप्रेस द पैसिव वॉइस। वाई डिड योर पेरेंट रिफ्यूज़ टू गिव द मनी टू यू फॉर द बाईसाइकिल। वाई डिड योर पेरेंट्स रिफ्यूज़ टू गिव द मनी टू यू फॉर द बाईसाइकिल, ठीक है। तो वाई डिड यानी पास्ट की बात है, तो वाई वॉज योर पेरेंट्स रिफ्यूज़ टू गिव द मनी, refused to give the money to you for the bicycle. Why was the money refused to be given to you by your parents for the bicycle? Why was the money refused? तो ऐसा ए और सी में कंफ्यूजन मार दे रहे हैं। एन एक्सट्रीमली कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, उसको हम क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना, अपुन नहीं, इम्ब्रोग्लियो और टिफ और सोडेलिटी पता नहीं चल रहा है। एक्सट्रीम रिपेल का मतलब वापस ले लेना, तो वापस को क्या बोलेंगे, वापस ले लेना। रिपेल का क्या होगा, अट्रैक्ट कर लेना। एब्जॉर्ब, कन्फ्यूज, कॉन्सेंट्रेट, कन्फ्यूज होगा ना। एब्जॉर्ब का मतलब एक्सट्रीमली हाई पिच साउंड्स कैन अट्रैक्ट बर्ड, रिपेल वर्ड्स भगाता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। ही एक्विसेड, तो क्या बोलता है, करेक्टली सब्स्टिट्यूट, स्पेलिंग बताना है कौन सही है। एक्यूज, ही एक्यूज टू द प्लान हिज पेरेंट मेड फॉर हिम, तो ACQUI, तो SCED तो है, तो ACQUI ESCD ऐसा कुछ मार देते हैं, इसको मार देते हैं। ए और डी में, सी में कंफर्म नहीं है। द आर्टिस्ट वॉज शॉक्ड डैश दैट समबडी हैड स्क्रैच हिज पेंटिंग डैश नाइफ। द आर्टिस्ट वॉज शॉक्ड टू सी scratch his painting from a knife, by a knife होना चाहिए। The artist was shocked saying that somebody had scratched his painting by a knife, किसी ने उसके with a knife के साथ, knife के द्वारा। Soon after the meeting commences, then board called the chairman's resignation. As soon as meeting commences, soon after, जल्दी, no sooner नहीं होगा। soon after the meeting commences, then when the board called for chairman, soon after the meeting commences, तो इसको ये मार दे, as soon as meeting ऐसा नहीं मार रहे हैं, चलो तो पता नहीं। A hopeless case, a person or situation having no hope of positive change, idiom बताना है। A hopeless case, जिसमें कि hopeless case है। A person और situation having no hope of positive change, जिसको कि पॉजिटिव चेंज का कोई होप ही नहीं है। फ्लैश इन द पैन, फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश इन द पैन, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री होगा लर्ट कॉस्ट। फ्लैश इन ब्लड यानी बहुत ज़्यादा खून हो गया, उसको पॉजिटिव चेंज होने का डर ही नहीं, क्यों नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव की बात कर रहा तो ये मार रहे हैं। वी होप ईच जनरेशन विल ग्रो अप टू द बेटर एंड काइंड एडल्ट देन द लास्ट। सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट, मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछ रहा है। वी होप ईच जनरेशन will grow up to be better and kindest adults than the last. kindest, most kinder तो होगा नहीं, to be better and kindest, better, best, क्या होता है, good, best, better, तो kindest मार दे रहे हैं, kindest adult than the last. As ever he will try to pin the blame, ऐसा गया, to pin the blames, need to bolster his macho and shake them whenever he on his so-called editors. So देखो पहले तो आंसर एस से स्टार्ट होगा, to pin the blame, so his called editors style of management, whenever his macho style of management, needs to bolster his macho, तो पी लास्ट में आ सकता है कहीं पे, ऐसा के बाद आर देख लेते हैं। टू पिन द ब्लेम ऑन हिज सो कॉल्ड एडिटर्स एंड शेक देम व्हेनेवर ही नीड्स टू बोल्स्टर हिज माचो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, तो SRQP मार रहे हैं, SRQP फिर लास्ट में ये दे रहे हैं, ठीक है। आई हैव बीन लुकिंग फॉर द फाइल all over the place and you had eaten away your cupboard all the time. I have been looking for this file all over the place, all over the place, मैंने हर जगह all over
ऑल ओवर द प्लेस, ऐसा कुछ लग रहा है। डू यू थिंक मच पीपल विल कम, तो यह बोल रहा है क्या, डू यू थिंक मेनी पीपल विल कम, मच ऑफ पीपल, डू यू थिंक मच पीपल्स विल कम, मैनी पीपल्स विल कम, डू यू थिंक मैनी पीपल, मच ऑफ पीपल, मच पीपल विल कम नहीं, डू यू थिंक मच पीपल, मैनी पीपल कम, मैनी पीपल विल कम, ऐसा कुछ हो सकता है। सेलिब्रेटेड ऑन 21 जनवरी इंटरनेशनल योगा डे डैश द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दैट योगा हैड ब्रॉट टू द वर्ल्ड स्टेज। इंटरनेशनल योगा डे कॉमेमोरेट द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दैट योगा हैज ब्रॉट द वर्ल्ड स्टेज। तो कॉमेमोरेट से मतलब याद में ना, सेलिब्रेटेड एंड 21 जून इंटरनेशनल योगा डे कॉमेमोरेट्स द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, कॉमेमोरेट्स उसके याद में, तो दैट योगा हैज ब्रॉट टू वर्ल्ड स्टेज। While it is a dash source of exercise, it is a prime source of exercise, and healthy activity joins it, पता नहीं सही चल रहा है कि नहीं, joins in and practice on a dash basis, on a regular basis, For many these routines are a way to connect the body, mind and soul in a way that has for centuries, that has subsisted, that has ceased for centuries. For many these routines are a way to connect the body, mind and soul in a way that has ceased for century, यानी कि वो सीज हो जाएगा सेंचुरी तक में है। The date of 21 June was chosen as its summer solstice, 21 जून चुना गया। The day where there is a dash sun out of the day where there is more sun out of every other day of the year, यहाँ पे where there is a much sun out of every other day, more sun most तो होने से more sun out of every other day, और दिन से ज़्यादा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब इसको देख लेते हैं पॉइंट 07 7.5, तो पॉइंट कितना है 07 है ना, तो 7 बटे कितना, तो 7 बटे 99 इन होता है इंटू 7.5 है, तो 7.5 तो है ही, तो 7 को अलग कर ले क्या, 7.5 है, तो क्या हो सकता है, चलो बाद में देखेंगे इसको। tan थीटा का मान 2/7 है, तो साइन बटे कोस, साइन और कोस का मान कितना आ गया 2/7, ये न हो रहा है, तो 4 कोस 7 माइनस 7 इंटू 2 बटे 4 कोस प्लस साइन, यानी कि 7 चौक 28 और 4 7 दूनी 14, तो 7 चौक 28 और 4 7 दूनी 14, तो ऊपर बचेगा 14, नीचे हो जाएगा 28 और 4 42, 1/3 इसका सही आंसर आना चाहिए। ए का वैल्यू 89, बी का वैल्यू इतना, सी का वैल्यू इतना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर माइनस 4 a प्लस बी प्लस सी, अगर दोनों सबको जोड़ जाड़ लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ठीक है, तो 9 a प्लस बी का मतलब क्या होगा, a प्लस बी, तो 20 हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर कितना 400 प्लस 49, सी का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64, ठीक, माइनस 42, a प्लस बी कितना हो जाएगा 20 और इंटू 8 तीन हो जाएगा, तो 9 चौक 36 3600, ठीक है, तो अभी 49 और 64 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36, बाकी का 3, 4 चौक 16, 3 19, फिर 9 छक 54, बाकी का 5, 6 चौक 24, 5 29, 6 9 4 13, 10 11 3136, ठीक है, जोड़ देते हैं 6 3 7 और 67 और 36, 8 दूनी 16, तो 42 को 16 से गुना करेंगे तो ये 16/42, 16 दूनी 32, 16 चौक 64, हाँ 2 4 3 7 6720, तो 6720 घटेगा तो आंसर आ जाएगा 16, तो आंसर आ जाएगा 16 इसका सही आंसर। फिर p माइनस 10 इज इक्वल टू 12, तो p माइनस 10 का मतलब हो जाएगा p बराबर हो जाएगा मेरा 22, 4r माइनस 10, तो 4r, लेकिन एक मोड में जो वैल्यू होता है प्लस में हो जाता है, अगर ऐसा भी देखेंगे ना, ठीक है, तो 10 6 16 और r का मान आ जाएगा 4, तो बोला p/q, तो 22/4 का हो जाएगा, बोला व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो 22/4 आ रहा है। अगर ठीक है ऐसा नहीं है तो p बराबर हम कितना ले सकते हैं, ये इसको हम प्लस में मान रहे हैं, तो उधर 2 आ जाएगा p का मान, ये प्लस में है, तो 10, ये हो जाएगा तुम्हारा 10, उधर जाएगा 4, तो r का मान यहाँ पे -1 भी आ सकता है, तो p और r का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो -2 भी हो सकता है।
क्योंकि यहाँ पे मोड है, मोड से जब कोई वैल्यू अंदर में माइनस नहीं होता, वो ऑटोमेटिक प्लस होता है, तो इसलिए -2 दे रहे हैं। ये तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल 12, 15, 3 रूट 41, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज, कितना होगा इसको देखेंगे लास्ट में। एक ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इन 50 सेकेंड ट्रेवलिंग विद स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा, द लेंथ ऑफ ट्रेन 250, व्हाट विल बी द दिस, ठीक है। तो एल कितना है 250, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एल मान रहे हैं और 72 किलोमीटर है, तो 5/18 और इनटू कितना हो जाएगा 50 सेकेंड, तो 18 चौक 72, ठीक है, और 5 बचे 25, 25 चौक 100, एल का मान 750 हो जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ पे बोलता है फिगर है 3600 बच्चे यहाँ पे दिया गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल इन पेंटिंग क्लासेस, पेंटिंग कहाँ है भाई, ये वाला कहाँ 15%, इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन सिंगिंग क्लासेस, सिंगिंग कितना 15/11, तो 100% से प्लस ही आ रहा है, ये नहीं लिखाना कि अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज है, तो 15/11 ही आंसर आएगा। एक हम जानते हैं 1/11 बराबर क्या होता है 9.09, तो 9.09 से मल्टीप्लाई कर 9 × 5 = 45, 9 × 9 चढ़ते रहे तो होगा नहीं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल इन पेंटिंग क्लास, तो पेंटिंग क्लास में 15% है। अप्रोक्स व्हाट परसेंट ऑफ दो इनरोल इन सिंगिंग क्लासेस, अच्छा सिंगिंग क्लासेस ना, तो ये ना है यहाँ 15 और 18 है, वो तो और कुछ था, तो 15/18 आ जाएगा। 5 6 5/6 × 100 ये ना रहा है, तो 500/6 3 और 25 250 3 80% के आसपास कोई वैल्यू है क्या, एक ही वैल्यू है, तो 8 × 24 और 10, ठीक है। एज शॉपकीपर्स मार्क इज गुड 20% मोर एंड ऑफर डिस्काउंट 10%। शॉपकीपर मार्क इज गुड, तो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 20% मोर एंड ऑफर डिस्काउंट 10%। तो क्वेश्चन क्या है पहले हम समझो। एक दुकानदार अपने सामान को 20% अधिक अंकित करता है, तो कॉस्ट प्राइस से अधिक अंकित करेगा ना, तो 5 था तो 6 किया, 10% की छूट देता है, यानी 10 था तो उसको 9 बेचेगा, यानी कि अगर हम देखेंगे 3 को गुना करेंगे 5 को गुना करेंगे, यहाँ 5 को गुना करेंगे यहाँ 3 को गुना करेंगे, तो 9 × 3 = 27, 5 × 5 = 25 और 30, ठीक है। अब कहता है वह खरीद और साथ ही बिक्री के समय गलत वजन का प्रयोग करके 10% तक बेईमानी करता है, बिक्री के समय भी 10% और बेचने के समय में भी 10% का गलत ही बेईमानी, तो कुल लाभ क्या होगा, तो पहले कुल लाभ यहाँ से 2 है, 2/25 × 100, पहले तो 8% तो कमा ही लिया यहाँ पे फ़ायदा। 10% बोला कि खरीदते समय, यानी खरीदते समय की बात करें 10%, यानी कि 10 था तो वो 10 था तो 10% खरीदते समय यानी 10/11 और बेचते समय भी, तो 10/9 ये हो गया, तो 100 और 11 × 9 = 99, एक का फ़ायदा कमाया कितना के ऊपर में 1%, 9% इसका सही आंसर होगा नहीं, यानी कि खरीदते समय वो खरीद और साथ बिक्री के समय गलत वजन का प्रयोग करके 10% तक बेईमानी करता है, 10% तक कर रहा है। एक्सटेंट ऑफ 10 पर वाइल सेलिंग एंड, तो व्हाट इज़ ओवरऑल, तो यानी खरीद अगर कोई सामान 10 में खरीद रहा है तो 9 होगा, अगर वो 10 में और बेच रहा है यानी कि 10 से बेच के 11 का फ़ायदा कमा रहा है, तो यही हो रहा है। अगर हम ऐसा कुछ कर ले 11, तो यहाँ पे 10% ऐसे लिख लेते हैं 90 और 11 100, यहाँ पर होगा 10/90 × 100, 1/9 11 पॉइंट इधर से और 8 उधर से, 11 8 19, यानी कि 20%, ऐसा तो है नहीं। देखते हैं लास्ट में, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 6² - मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, और x को एक रियल नंबर है, x को हमारा रियल नंबर है, तो हम 6 दूनी 12, ठीक है, 2 और 6, 2 और 3, तो हमको लाना है कितना, ठीक नहीं आएगा, तो 3 दूनी 6 और 6 में से तो कुछ होगा नहीं, 6x² - 3x - 2, तो अगर हम x का मान वैल्यू 1 पुट करते हैं या 2 पुट करते हैं, ऐसा कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू लाना है, तो 6 और दूनी 12, 2 6, 2 और 3, 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 में से ऐसा तो होगा नहीं, तो फिर हमको अगर माइनस का वैल्यू पुट कर, अगर 1 का वैल्यू पहले हम 1 पुट करते हैं, 1 - 3 और -2 = 0, ठीक, ऐसा तो नहीं है।
चलो इसको भी छोड़ते हैं। इन सर्कुलर रेस 1000 मीटर लॉन्ग ट्रैक है। पी और क्यू सेम टाइम पर स्टार्ट करता है। स्पीड 27 किलोमीटर 36 किलोमीटर प्रति घंटा से। आफ्टर हाउ मच टाइम आफ्टर स्टार्ट दे विल मीट नेक्स्ट एट अ स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन रनिंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, टाइम पूछ रहा है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। तो डिस्टेंस कितना 1000 मीटर ही है। जब सेम डायरेक्शन में कर रहा है तो माइनस करेंगे, तो माइनस कितना 9, फिर 5/18 आ जाएगा, तो 18 ऊपर चल जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 5 को 2 बार में 400 सेकेंड इसका सही आंसर आ जाएगा। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, एक सर्कल बनाओ, उसके अंदर ABCD घुमा दो। ठीक है, A B C और D। उसकी बात करता है AB इक्वल टू BC है, अगर AB BC के बराबर है। ठीक है, उसकी बात करता है O इज द सेंटर। ठीक है, एंड वन ऑफ द डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पासेस थ्रू द सेंटर से पास कर रहा है। और बोलता है एंगल DCA, अगर एंगल DCA तुम्हारा अगर बोल रहा है 40 डिग्री है, तो एंगल BAD क्या होगा, एंगल BAD क्या होगा, ये ना है। जब ये 40 डिग्री है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ये सर्कल, ये डायमीटर है, ये क्या हमारा डायमीटर है, तो जब ये डायमीटर है तो उसको ऐसे से डिवीजन कर देंगे, कर दो। जब ये 40 तो ये भी 40, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 100। जब ये 100 है तो ये तुम्हारा हो जाएगा 80, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री ये हो जाएगा, और 50 डिग्री ये हो जाएगा। जब 50 डिग्री तो ये 90 डिग्री ये हो गया। जब ये 90 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब जब ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा, यानी कि 95 डिग्री ऑप्शन में क्या आंसर आ जाएगा। एंगल BAD पूछा है ना, हाँ ठीक है। अगला है कि सिलेंड्रिकल फ्यूल टैंक और डायमीटर 210 सेंटीमीटर है, फ्यूल से भरा हुआ है। जब 330 लीटर ऑफ फ्यूल इज टेकन आउट द फ्यूल लेवल ऑफ टैंक विल ड्रॉप, कितना घटेगा। 330 लीटर निकाल लिया जा रहा है, तो हम ये बोलेंगे तो टैंक उसमें कितना कैपेसिटी है, सिलेंड्रिकल है तो पाई R स्क्वायर, तो R स्क्वायर बोले तो 210 इंटू 210/4/2/2 पाई R स्क्वायर H कितना होगा H। ठीक है, अब 330 लीटर निकाल लिया जाता है। ठीक है, पहले हम कैपेसिटी तो निकाल लें। तो सिलेंड्रिकल फ्यूल टैंक ऑफ डायमीटर 210 एंड इज फिल्ड विथ फ्यूल। तो अगर हम देखेंगे 7 को 30 बार में, ठीक है, 15 बार में, उसके बाद यहाँ पे आएगा 2 है तो 11 बार में। तो H का भी मान तुमको पता होना चाहिए, H कितना है, H नहीं पता, लेकिन बोला कि इतना ही 330 लीटर निकाल ले रहा है, तो 330 भागे 1000 भी तो कर सकते हैं। ठीक है, ये 0 से नहीं, ये 0 चला गया, फिर 11 को 3 बार में चला गया, 3 का ये 7 बार में चला गया। ठीक है, 3 का ये 7 बार में चला गया, तो H का मान कितना आ जाएगा 15 7 7 5 35, 7 कम से 10.5। ऐसा तो ऑप्शन नहीं है कहीं पर। ठीक है, आगे बढ़ के देख लेते हैं। एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ इन रेडियस एंड एक्स रेडियस। अगर इक्विलेटर ट्रायंगल है तो इक्विलेटर ट्रायंगल है तो इन रेडियस एंड क्या बोलता है, एक इक्विलेटर ट्रायंगल है तो उसका इन रेडियस एंड एक्स रेडियस का वैल्यू क्या होगा। अगर हमको ये सर्कल बांट दिया था ना, सर्कम रेडियस अगर बांट रहा है तो व्हाट इज द रेशियो सर्कम रेडियस की मान रहे हैं, तो छोटा जो होता है वो क्या होता है a/√2, और बड़ा वाला जो होता है a/2√3, ऐसा कुछ होता है ना। अगर हम रेशियो निकालते a/√2 और a/2√3 ऐसा कुछ है, तो इन रेडियस का होगा क्या छोटा, तो छोटा कौन होगा a/2√3 डिवीजन बाई a/√2। तो देखो a से a कैंसिल आउट हो गया, तो a से n से √2। अब यहाँ पे देखेंगे तो a√2 से a√2 चला गया, ऐसा तो होगा नहीं। एक होता है क्या a√2, ऐसा तो नहीं ना होता है। फॉर्मूला था क्या a/√2√3 बटे a√2, ऐसे था, a से a कट गया √2। तो ऐसा मान के चलते हैं क्या 2:1 होगा ना, इन रेडियस ऑन एक्स रेडियस। इन रेडियस का मतलब इक्विवेलेंट, अगर मीडियन है तो ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, तो ये मान लेते हैं एक्स रेडियस, बड़ा को एक्स रेडियस है और ये इन रेडियस है, 1:2 मान लेते हैं, 1:2 या 1:2 या 2:1 ऐसा मान के चलते हैं। फिर बोल रहा √19 - 9, तो ये 3 हो गया, 3 से 16 4 आ गया, 5 आ गया, और 5 में से 36 6 आ गया, 81 हो गया, 9 इसका आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि XYZ करके दिया हुआ है, 20 21 का कुछ होगा। एवरेज इम्पोर्ट ऑफ Q टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, एवरेज इम्पोर्ट्स, ये एवरेज इम्पोर्ट्स है ना, ठीक है। Q टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इन बोथ द ईयर 20 और 21 में जोड़ दो।
तो ये हो जाएगा 23 और 29, 23 और 29 कितना हो जाएगा, 9 3 12 52, ठीक है। बोथ ईयर वाज इक्वल टू एवरेज इम्पोर्ट ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन द सेम ईयर। एवरेज इम्पोर्ट 52 है, एवरेज इम्पोर्ट टी के बराबर तो लग रहा है, इज इक्वल एवरेज इम्पोर्ट, द एवरेज इम्पोर्ट टी के बराबर होगा। देखो यहाँ 52/2 और यहाँ भी 52/2 हो रहा है, यहाँ मिल नहीं रहा है, यहाँ हो नहीं रहा, तो टी इसका आंसर हो रहा है कि यहाँ भी 52 यहाँ भी 52 आ रहा है, इसलिए मार रहे हैं, ठीक है। फिर बोलता है एंगल एफ डी ई क्या होगा। एंगल एफ कहाँ है, एफ 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 डी और ई क्या होगा। ये 28 डिग्री है तो ये ऐसा बनेगा नहीं। ए बी क्या पैरेलल है, किसके है, एच एफ के पैरेलल है, ठीक है। तो पूरा यहाँ बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये जेड, तो ये कौन है यहाँ, अच्छा ये 28 डिग्री है, तो ये जब 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा ऑटोमेटिक करस्पॉन्डिंग से। तो ये 28 और ये 28 जोड़ दो, 72 और 8, 72 8 कितना होता है 80 और 80 2 और 80 100, 80 डिग्री का सेंस होगा, सही हो रहा है ना। 72 28 जोड़ो, 8 2 10, 7 2 9 1 10, 100 और 80 डिग्री का सेंस हो जाएगा। मीडियन ऑब्जर्वेशन बताना है 4 और 6, मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो पहले हम 4 लिखेंगे, 4 और कहाँ है, 4 यहाँ है, 5 नहीं है, 6 है, 6 और कहीं है नहीं है, 7 है, 8 है, 8 है और 8 गए नहीं है, 9 है, 9 है, 10 नहीं है, 11 है, फिर 12 है, 13 नहीं है, 14 है और उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, तो बोलते हैं क्या 8 8 16, 16/2, इसका आंसर हो जाएगा 8। 8 हो जाता है। n प्लस 1/2 ऐसे कुछ होता है क्या, n क्या होता था, n 5th टर्म प्लस 6th टर्म, 5वां प्लस 6ठा टर्म दोनों जोड़ देंगे, उसके डिवीजन 2 कर देंगे, तो इसका आंसर 8 ही आ जाना चाहिए। एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है, एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है, ठीक है, रेक्टेंगुलर पिरामिड है, रेक्टेंगुलर पिरामिड है ना, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है, ठीक है। बना दो ऊपर की ओर, ठीक है, ऐसा ऐसा और फिर इधर को यहाँ भी बनेगा, ठीक है। तो हाउ मनी फेसेस डज इट हैव, तो एक इधर देखो, एक इधर हो गया, 2 इधर, 3 इधर और नीचे एक 4 फेस बनेगा। तो बोलता है एक रेक्टेंगुलर पिरामिड हैज 5 वर्टिसेस एंड 8 एजेस। एजेस कितने होंगे, 8 होगा, 8 क्या, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, तो 5 वर्टिसेस हो गया और 8 एज हो गया, 1 2 3 4 4 8, ये भी हो गया। तो हाउ मेनी फेसेस डज इट हैव, कितने फेस होंगे, तो देखेंगे एक फेस इधर हो जाएगा, एक फेस इधर, एक फेस इधर, 3 नीचे एक हो जाएगा 4, हाँ 3 ही बनेगा इधर यार। एक फेस ये, 2 फेस ये, एक फेस ये वाला, 2 फेस ये वाला, 3 4 5 फेस मान के चलते हैं कि 5 फेस हो जाएगा, लेकिन 4 फेस हमको लग रहा था। द मंथली अर्निंग ऑफ फादर एंड मदर ऑफ फैमिली 5:3 है एंड एवरेज इज ₹123,500। इफ द मंथली इनकम है, एवरेज इज इतना। इफ द मंथली इनकम ऑफ द फादर डिक्रीज बाय 4%, मदर 8%, तो कितना परसेंटेज चेंज इन एवरेज में, मंथली ऑफ इनकम कितना, तो 5 3 8, यानी कि 4 रेशियो बराबर 1 2 3 5 × 100, ये ना हो जाएगा। तो 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ ऐसा वैल्यू आएगा, ठीक। अगर मंथली इनकम ऑफ फादर डिक्रीजेज बाय 4%, तो कितना हो जाएगा, 25 से गुना करेंगे, तो 5 5 25, 5 3 15 2 17, बाकी के 1 5 2 10 11, बाकी 1 5 एकम 6, फिर 135 दूनी 70, 35 दूनी 70 हो गया और 12 दूनी 24 हो जाएगा। 5 7 8 6 4 10 30 875। तो बाप का सैलरी कितना है, 5000। नहीं हो जाएगा, गलत कर दिए क्या कहीं। 5 दूनी 10, बाकी के 1 3 दूनी 6 7, 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो 4 डिजिट होगा ना। तो 5 7 8 6 4 10 30 875, एक रेशियो बराबर इतना आ रहा है। अच्छा, तो ये 4 रेशियो, तो ये मेरा एवरेज है ना, एवरेज बोल रहा है ना, तो एवरेज को दुगना करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो 5 5 25, 5 7 25 35 37, 8 5 40 3 43, 4 और 5 दिया 15, 15,375 इसका आ जाएगा। और मदर्स का भी इतना आएगा। अगर फादर का 4% घट गया, अगर फादर्स का 4% घट रहा है और मदर्स का इतना हो रहा है, ठीक है, इसको देखें कैलकुलेटिव बन रहा है।
अगर x का मान है 2356-77, 11 से डिविजिबल भी है, तो क्या होगा 7 5 12, 12 2 14 प्लस x बराबर क्या, फिर देखो 6 3 9 9 7 16। अगर x का मान हम 2 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, A और B दो मिक्सचर है विच प्रिपेयर बाय मिक्सिंग शुगर सैंड एंड सॉल्ट 3 4 2 7 8 4, इक्वल क्वान्टिटी मिक्सचर फॉर्म करके तीसरा बना दिया, तो रेशियो क्या होगा, तो बोलेंगे 3 4 और 2, देखिए 7 है 8 ही 4 जोड़ दो, 4 3 7 2 9, तो 8 4 12 7 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, 8 7 15 4 19, तो 9 से गुना इधर करेंगे और 19 से गुना इधर करेंगे, तो 19 3 57 और 9 7 63, तो 7 3 10 6 6 12 120। ठीक है, 120 है तो 60 वाला आंसर ही होना चाहिए। देख लेते हैं और 19 चौक 76 और 9 8 72, 6 2 8 7 7 14, 60 आ गया और 7 2 14, सही आंसर हो जाएगा ये वाला। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ √5 + 2 इतना, तो b² यानी कि √5 + 3 का होल स्क्वायर बटे √5 + 2, ये हो रहा है, बाद में इसको रेशनलाइज कर लेंगे। तो √5 + 3 का कितना 5 और 3 तो 5 तो हो गया इससे, और 3 9 प्लस 2 रूट से तो 2 रूट 3 दूनी 6 √5, ठीक, बटे यानी 14 प्लस 6 √5 आ गया। इसका करेंगे तो √5 - √2 √5 - √2, तो ये तो हो गया। तो नीचे क्या हो जाएगा √5 + √2 है तो 5 और 4 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा √5 - √2, ये ना हो रहा है। अब बताओ, तो 14 √5, ठीक, और -14 दूनी 28 प्लस 6 25 30 माइनस 6 दूनी 12 √5, हाँ, तो 14 √5 और -2, तो 2 √5 बच गया इधर से, प्लस 2, इन्हें 2 कॉमन लेकर तो 2 रूट प्लस 5 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, सेंट्रल एंगल 75 डिग्री है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो सेगमेंट का एरिया क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 75 डिग्री है, तो क्या होता है ये तुम्हारा कितना, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, 75 डिग्री, तो 90 डिग्री बनने रहा है। तो इसका एरिया निकाल के इससे एरिया घटा देंगे। एरिया क्या होता है πr² थीटा, बोलेंगे πr² थीटा बटे 360 डिग्री माइनस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ये हमारा कैसा ट्रायंगल होगा, तो ये हमारा इक्वल ये होगा आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बी, कैसा फॉर्मूला था याद से ख़त्म हो रहा है, देखो, तो 22/7 रखेंगे ही रखेंगे, साइन 75 अच्छा हाँ, ये भी तो होता है ना 1/AB sin थीटा, 1/2 AB sin थीटा, AB sin थीटा, AB sin थीटा, ए और बी का मान कितना है, तो 5 5 25 हो जाएगा, हाफ, और 5 5 25 और साइन थीटा का मान हो गया 0.096, ठीक है। तो πr² थीटा, तो πr² का मान तो कितना 5 × 5, थीटा कितना है 75/360, ठीक है। तो 75 को हम कितना से करेंगे, तो 75 को 6 से करेंगे, 6 5 30, 7 6 42 45 हो रहा है, तो 75 को 4 से देंगे तो 5 चौक 20, 7 चौक 28 2 30 नहीं, तो 5 से ना 75 से काटेंगे कितना 25 से नहीं, 5 से 15 25 75, 5 6 7 25 35, 10 5 दूनी 10, ठीक है। फिर नहीं आ रहा है तो 3 से काटेंगे, 3 25 15, 24 या 72, फिर नहीं आ रहा है तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, ऐसा करके आ रहा है। इसको इधर निकालेंगे AB sin थीटा करके, देखते हैं। hourly wages of mason have increases by 50%. Since the increase the number of hour he worked daily reduced by 16%, he was earning इतना। क्या क्वेश्चन है, एक राजमिस्त्री की प्रति घंटा मजदूरी में 25% की वृद्धि हुई है, प्रति घंटा 25% की वृद्धि हुई है। वृद्धि के बाद सेवा रोजाना काम करने वाले घंटों की संख्या 16% की कमी आई है, ठीक है। अगर वह रुपया कमा रहा था तो वृद्धि से पहले प्रतिदिन 120 रुपया था, अब कितना है, यानी कि 25% हो गया वृद्धि हुई, 4 से 5 हो गया, 16% की कमी आ गई, 16/100, 4 चौक 16 25, तो मान के तो पहले 25 कमा रहा था, अब वो 21 कमा रहा है, 25 चौक 100 और 21 25 105, तो 5 का अंतर है। तो पहले 100 रेशियो बराबर कितना, 100 रेशियो बराबर 120,
यानी कि हम कह सकते हैं कि 6/5 है इंटू 105, तो 5 दूनी 10 इतना, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 126 रुपये इसका मान है। और आ कहीं पर मार देते हैं 126। 12% की ब्याज दर पर क्या है क्वेश्चन, ए रेट ऑफ 12% अमाउंट इन्वेस्टेड, सिंपल इंटरेस्ट 2100 आफ्टर 7 ईयर्स, हैड द इंटरेस्ट बिन 2% मोर देन हाउ मच इंटरेस्ट कमाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है क्या, एट द रेट 12% अमाउंट इन्वेस्टेड अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2100 रुपया, 2100 कमाया, पी 7/100 और 12% है। ठीक है, 7 को 3 बार में 300, 4 तिया 12, 4 से काट लिए तो 7 चौक 28, 5 चौक 20, 3 है तो 25 या 75, यानी कि पी का मान तुम्हारा 2500 रुपया है। ठीक, अगर 2% ज़्यादा कर देते हैं 2% मोर, यानी कि 14%, एंड हाउ मच, तो हाइड द इंटरेस्ट में इतना, तो हाउ मच इंटरेस्ट वुड ही अर्न, तो 25 और 14 गुना करेंगे, 25 चौक 100, 25 एकम 25, तो 350 आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, रीजनिंग में 2 पार्ट कौन क्वेश्चन छोड़े थे, ये वाला। आते हैं अब यहाँ पर ORB, OR और B, और आता है G, W और S। तो कुछ रिलेशन देखो लो, O और W में कोई रिलेशन नहीं, O और G में कितना का रिलेशन है, O और G में अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 -7 हो रहा है। ठीक है, और R और W में कितना का अंतर है, तो इतना है नहीं, और O और S में देखेंगे तो +3, B और G में देखेंगे तो +4, यानी कि O और S में कितना का अंतर हुआ, तो +3, B और G में कितना का +4, और R और W में कितना का, तो यहाँ पर R W में +4 है। ठीक है, वहीं H और M में देखो तो +4 होता है क्या, एकदम हो रहा है, और N और S में +4 होता है, N और S में भी +4 हो रहा है, R और W में +4 हो रहा है कि एकदम हो रहा है, और H और A में कितना का प्लस होना चाहिए बोला H और A, O से G गया है, यानी कि O से G, यानी कि O से नहीं, O से यहाँ A है तो F चलना है, तो +4 आ रहा है, तो ये लग रहा थोड़ा ना, हाँ B के बाद G आ रहा है, तो B से G आ रहा है तो +4 आ रहा है, तो ये प्लस देखो ये, अच्छा तो ये O से S आ रहा है, तो ये +3, ये अलग गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से, और H के बाद M आ रहा है, ये भी सही हो रहा था, ये वाला गलत हो गया पहला। फिर आप देखो तो A के बाद E है, A के बाद E, E के बाद I, 3 का अंतर है, 3 का अंतर हुआ, तो B के बाद F, तो B के बाद F यहाँ पे 3, और F के बाद J यहाँ पे 3, H के बाद P, H के बाद यहाँ P आ रहा था, 3 4 5 6 7, +7 का अंतर हो रहा है, और P के बाद X आएगा, तो P के बाद X 3 4 4 5 6 7, यहाँ भी प्लस का 7 है, यानी कि पहले कितना का अंतर हो रहा है, +3 और +7, ये ध्यान रखना है। तो B R से V हुआ था तो +3, और V से हुआ तो Z सही है, S से B, S के बाद में B देखो तो 3 4 5 6 7, A आना चाहिए था, ये वाला गलत हो गया। फिर लास्ट में H के बाद L, H और L आ रहा था ना, H और L 3 का अंतर, और L के बाद P, ये भी सही था, M के बाद U, M के बाद U हो रहा था ना, 3 4 5 6 7, U सही था, U के बाद C, 3 4 5 6 7, ये वाला आंसर बन रहा था। ठीक है, अब इसके बाद मैथ को है, अब 0.07, अब इस मैथ में थोड़ा चेक कर लें क्या मेरे को, तो क्या होता है, तो 7 बटे, अगर 0.777 बार आ रहा है, तो 7 है तो 0.7x क्या होता है, जितना टोपी लगता है, जितना टोपी है उतना पे 99 इंटू 7.5, तो 5 है, तो 7.5 है, तो 7 को अलग कर लेते हैं, +5/9, ये भी लिख सकते हैं ना, ऐसा एकदम लिख सकते हैं, तो 9 से 63, और 63 5 68, 68/9, हाँ तो देखो 8 7 56, 8 7 56, और 7 6 42, और 42 5 47, 476। ठीक है, और 9 9 81, और 9 9 81, और 81 8 89, 476/891, ये आंसर हो जाएगा ये वाला। उसके बाद यहाँ पे है, अब द ट्राइंगल्स दिया हुआ है देन एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाई, तो एक ट्राइंगल है ऐसा, तो एक कह रहा 12 है, एक 15 है, और एक 3√41 है। ठीक, उसके बाद कहता है देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, अगर सबके साइड को मिड पॉइंट को जोड़ देते हैं ऐसे ऐसे करके, तो इसका एरिया क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली होता है जो कि याद नहीं है।
एक शॉपकीपर था, ये भी नहीं बन पाया है। मैक्सिमम इसका क्या होना चाहिए था, तो हम अगर 6 दूनी 12, तो 12 को अगर देखेंगे 4 और 3 से देखते थे, या 3 एकम 3 नहीं आ रहा था। अगर हम x का मान ही पुट ज़्यादा कर लेते हैं, अगर हम 2 हो गया, x इज़ रियल और x को एक रियल नंबर है तो -6 -3 -1 तो +3 -2, तो 6 2 8 +3 5 आ रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। अगर हम सब कुछ नहीं आ रहा है तो वैल्यू क्या होगा 23 नंबर। ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, ये बन नहीं रहा था, कैलकुलेटिव था ये वाला। बस अब उसके बाद तो कुछ होगा नहीं, सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पर कितना बन रहा है, ज़्यादा नहीं आया नंबर, बहुत ख़राब नंबर आया। इंग्लिश डुबा दिया लगता है, इंग्लिश ज़्यादा डुबा दिया है। 141 कट ऑफ गया है, 127 नंबर ही आ पाया है। इंग्लिश अच्छा खासा डुबाया है, मैथ भी नहीं बन पाया उतना, मैथ की गलती हो गया है। थोड़ा मोड़ा जीके बचा लेता है जान, लेकिन इंग्लिश बहुत ही ख़राब गया भाई। इंग्लिश पूरा नेगेटिव बहुत ज़्यादा चला गया, 17 नेगेटिव हुआ है। एवरेज 118 नंबर ला पा रहा है, बहुत ज़्यादा। इंग्लिश कितना गलती हुआ, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन गलती हुआ है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा डुबा के रख दिया मुझे है। मैथ में 2 क्वेश्चन गलती हुआ है, तो जो कि बहुत ही ख़राब स्थिति है। कोई उपाय हो नहीं रहा है इंग्लिश का, सही कैसे करें। ये कैसे गलती हो गया, तो इसमें नीदर होना चाहिए था फिर। अरे यार ये क्वेश्चन कैसे गलती कर दी है, क्वेश्चन गलती कैसे हो गया, ये भी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए था। जीके में मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है, इंटर क्रॉपिंग होता है। द फाइनल अथॉरिटी टू मेकिंग लॉज इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, तो फिर पार्लियामेंट बोलेगा प्रेसिडेंट, लेकिन होता है यहाँ पे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री होता है। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ के देखते हैं क्या था कि डैश के पास किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार है। कानून बनाने का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। संसद पास की, लेकिन सिग्नेचर तो यही करता है। फाइनल अथॉरिटी ऑफ मेकिंग लॉज, तो कोई बिल रहता है, जब तक पार्लियामेंट में तो बिल कहलाता है। प्रेसिडेंट इसका सही होना चाहिए था। टू सिग्निफाई ये था वीट रेवलेशंस, ठीक है ना। चलो ये तुक्का मार्क भी लिखे थे, आगे देखते हैं। ये सही हो ही गया था। मैथ में ये गलती कौन सा हुआ, ये वाला, तो नॉन ऑफ दिस होगा नहीं 22, तो पी का मान यहाँ 22 आ गया और आर का मान यहाँ पर 4 आ गया, तो पी का मान आर का मान 4 या 1 दोनों हो सकता था। यहाँ पर और कुछ कंडीशन था। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी और आर, पी और आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता था, तो अच्छा आर का वैल्यू 1 भी हो, 4r - 10, तो -4r - 10, तो 4r का वैल्यू 4 आ रहा था, या इसका पी का -2 आ रहा था। अच्छा वो दोनों कंडीशन लेके चल रहा था, ठीक है, तो इसका आंसर 22 हो रहा था। चलो ये तो तुक्का मार दिए थे ऐसे, ये अलग। अच्छा 4 एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कितने लोगों ने, 51% लोगों ने सही कर दिया। फॉर्मूला याद नहीं था, मिस्टेक पॉइंट ये हो गया 1:3 करके आ रहा था, ठीक है। और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव शायद था, क्या नहीं, इसका ट्रिक ही होता 1/4 एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल, ये था ना। 32% हो रहा था, ये नहीं बन पाया। सेव कर लो क्वेश्चन को, ये भी नहीं बना, ये भी सेव कर लो। ये क्या था इसमें क्या करना था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना ही था, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होता है, ठीक है, इसके बाद निकलता है ये। चलो ये फॉर्मूला नहीं पता था इसलिए नहीं निकला, ये तो बनना चाहिए था। ये बोला कि h = v/πr²। अच्छा तो हाइट लगभग 9.5, हम 10.5 में ला रहा था, तो ये 9.5 आ रहा था। 13 तो पता नहीं, 19 भी ये तो बन ही नहीं रहा था, बनाने का ज़रूरत भी नहीं लगा। ये वाला तो बनना चाहिए था। ये देखो तो πr² एरिया होता है, ½ r² होता है, तो वहाँ से निकला, फिर इसको माइनस करना था। 1/2 BC sin θ, भी फॉर्मूला लगाए थे। ये 12 आ रहा था और 12 था, उसको यहाँ से ½ r² से मल्टीप्लाई कर देते निकल जाता है। इंग्लिश तो गजब माइनस हुआ है, सीस्ट की जगह सबसिस्ट हो गया, मोर हो गया। इंग्लिश तो बहुत ख़तरनाक माइनस हुआ है। चलो इंग्लिश का सही मेरा मुश्किल है होना,
तो ये रहा दोस्तों मेरा जो मॉक टेस्ट है। 85 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया, लगभग 68 क्वेश्चन ही मात्र सही हुआ, 17 क्वेश्चन गलत हुआ है। ये तो भाई टॉपर तो मस्त टॉपर है हमारा, टॉपर का कुछ कहना ही नहीं है, टॉपर तो हमारे टॉपर ही है। 25 मिनट में बताओ 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया, 3 क्वेश्चन गलती हो भाई, इसे गलती भी 3 गलती हो गया होगा इससे। चलो कोई बात नहीं, मॉक से कोई नंबर से मैटर नहीं करता, बस ये देखना होता है किस जगह पे हमने ज़्यादा टाइम दिया है। जैसे हमने टाइम यहाँ देखो 16 मिनट 15 मिनट जो होता है रीजनिंग लेना है बहुत है, 18-20 मिनट लेना है, रीजनिंग बहुत खतरनाक है, वो नहीं होना चाहिए। तो 15-16 मिनट, तो 15 मिनट कम से कम मेरा होना चाहिए था, लेकिन 16-16.5 मिनट गया। मैथ में लगभग आधा घंटा लगना चाहिए था, लेकिन इसमें 26 मिनट लगा। इंग्लिश मुझे हार्ड आज लगा ही, तो तुक्का बहुत सा मारा था, 10.5 मिनट। देखो 10.5 मिनट नॉर्मली लगता नहीं है लोगों से, 10.5 मिनट लोगों से लगता नहीं है नॉर्मली देखो यहाँ पर, यहाँ 9.5 मिनट लगा सभी लोगों से, मेरे से 10.5 मिनट लगा। और यहाँ पे जीके हमने 6 मिनट लगा, तो 6 मिनट हमको जीके में लगा है, नॉर्मली लोगों को 5 मिनट लगा है, ठीक है। और रीजनिंग में एवरेज लोगों को 16 मिनट लगा, तो यानी सही था। रीजनिंग सभी के लिए मुश्किल थोड़ा था। और मैथ में सभी लोगों ने 24 मिनट लिया है, मैंने 26 मिनट लिया, यानी कि देखा जाए तो 19 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया, लोगों ने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया लगभग में, और मेरा 1 क्वेश्चन बढ़ा तो 1.5 मिनट बढ़ा लिया, 2 मिनट बढ़ गया मेरा। तो इस प्रकार से जो है काज मेरा रहा है, कट ऑफ तो पार नहीं हुआ। तो यही हमारा मॉक टेस्ट था। बस मॉक टेस्ट में आपको प्रैक्टिस करना होता है कि कितना अच्छा से आप स्कोर कर पा रहे हैं, किस क्वेश्चन को पहले छोड़ रहे हैं, किस क्वेश्चन को बाद में बना रहे हैं, वो सभी आपको मॉक टेस्ट में कवर करना होता है। मॉक टेस्ट का नंबर से मैटर नहीं करता है, तैयारी आपकी अच्छी होती है, बस आपको रिवीजन करना होता है। जो क्वेश्चन आपको यहाँ आता था वो नहीं बना, उसके लिए आपको रिवीजन करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे सेव क्वेश्चन किया है, यानी वो क्वेश्चन मुझे बनने लायक था, लेकिन मैंने उसको बनाया नहीं, या मुझसे वो कॉन्सेप्ट ही भूल गया, इसलिए वो नहीं बना। ऐसा बहुत कुछ होता है, तो आपको वो मॉक टेस्ट में सब एनालिसिस करने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।